गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टू दी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम दो इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस को डिस्कस करेंगे। एक है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स एंड सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स। तो स्टार्ट करते हैं। फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स क्या है और इसको क्या आवश्यकता थी कि जो प्रोफेसर या फेमस इकोनॉमिस्ट हैं मॉरिस डेविड, उन्होंने इसको ज़रूरी समझा कि इसको भी इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए हमारे समाज में। सो फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स वाज डेवलप्ड बाय फेमस इकोनॉमिस्ट मॉरिस डेविड in 1979 for 23 developed and developing countries, and it was created due to dissatisfaction with the use of GNP as an indicator of development. तो फ्रेंड्स देखिए, हम किसी भी देश की तरक्की को किस तरीके से मापते हैं। आप देखा होगा, सबसे पहले हम जिस फिगर को रेफर करते हैं वो है GDP या GNP। भाई GNP या GDP बढ़ रहा है मतलब देश तरक्की कर रहा है। हाँ, बात तो सही है, तरक्की कर रहा है, लेकिन क्या GDP का जो आंकड़ा है वो ये बताता है कि इससे लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ कितनी बढ़ रही है, या ये जो GDP है ये कितना इक्वलेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक देश है और उसमें 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है और कुछ नहीं है, ठीक है। 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, A, B, C, D और E, ठीक है। और इस देश में 2020 की तुलना में 2021 में 10% GDP बढ़ी। ये भी बहुत अच्छी बात है जी। अब अगर ये जो 10% GDP बढ़ी वो सिर्फ A की वजह से बढ़ी, मान लीजिए A बहुत ही बड़ी एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म है और जो BCDE है ये स्मॉल और या फिर MSME है, मतलब स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं। तो जितना भी अगर प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो वो सिर्फ A की वजह से बढ़ रहा है। GDP में जो कंट्रीब्यूशन है वो A की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी एक्सपैंड हुई, इस वजह से बढ़ रहा है। तो क्या मैं मान लूँ कि पूरे देश का विकास हो रहा है, या मैं मानूँ कि सिर्फ A जो ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इसका विकास हो रहा है या इसकी वजह से विकास हो रहा है, या क्या A की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ने से कंट्री में हेल्थ फैसिलिटी बढ़ रही है, या लिटरेसी रेट बढ़ रहा है, या एजुकेशन फैसिलिटी बढ़ रही है, भूखमरी कम हो रही है, या रोज़गार की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही है। क्या इससे कुछ कंक्लूड किया जा सकता है? तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। GDP एक ऐसा फिगर है जो सिर्फ आपके गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस जितने हुए हैं एक साल में उसको बता देता है। वो ये नहीं बताता कि किस वजह से हुए हैं, सिर्फ एक ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की वजह से हुए हैं, या पूरे देश में इक्विवेलेंटली प्रोडक्शन बढ़ रहा है। नहीं, इस वजह से जो हमारा GDP है ये क्लियरली नहीं बता पाता कि लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बढ़ रही है या नहीं। और क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे बढ़ती है, क्या ऐसी चीज़ें होनी चाहिए एक देश में जिससे क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ती है या अच्छी हो जाती है। मान लीजिए पढ़ाई के बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हों, बच्चे इलिटरेट ना रह जाए, रोज़गार मतलब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हो, भुखमरी कम हो, बहुत अच्छा हेल्दी और न्यूट्रिशियस खाना सबको मिले, न्यूट्रिशन का जो बैलेंस है वो हर एक बच्चे के प्लेट में हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो खाना खा रहा है, नहीं, अब कॉन्सेप्ट बदल चुका है। खाना खाना ज़रूरी नहीं है बल्कि न्यूट्रिशनल इनटेक बहुत ज़रूरी है। इक्वालिटी हो, लोगों में समानता हो, ये नहीं कोई बहुत ऊपर है तो कोई नीचे। ये जब सब चीज़ें एक इकनॉमी में प्रेजेंट होती है तो माना जाता है कि वहाँ की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी है। और इन्हीं सब को मापने के लिए जो हमारे इकोनॉमिस्ट थे मॉरिस डेविड, इन्होंने एक नया पैरामीटर निकाला जिसको बोलते हैं फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। और ये इसके 3 वेरिएबल्स है जिसके बेसिस पे ये डिफ़ाइन करते हैं कि एक कंट्री की क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी है कि बुरी है। तो वो 3 पैरामीटर्स है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, दूसरा है इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, और थर्ड है बेसिक लिटरेसी रेट। सो ये 3 पैरामीटर्स बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए याद रखना कि क्या है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स के लिए, और किसने ये जो इंडेक्स है ये डेवलप किया था। जस्ट देखते हैं कि क्या है इंडेक्स के। इट हेल्प्स द गवर्नमेंट टू अंडरस्टैंड द ओवरऑल वेलफेयर इन द इकोनॉमी एंड हाउ well the welfare policy are implemented which helps the government to take corrective action if needed। अब फ्रेंड्स देखिए, हर सरकार, चाहे वो किसी भी देश की सरकार हो, वो कोई ना कोई वेलफेयर स्कीम चलाती है, भले वो सीनियर सिटीजन्स के लिए हो, भले वो माइनॉरिटीज़ के लिए हो, पुअर के लिए हो, वो शेड्यूल कास्ट या जो सेक्लूडेड सेक्शन है सोसाइटी के लिए उनके लिए हो। लेकिन उनका कितना फ़ायदा पहुंच रहा है, क्या उससे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ रही है, क्या उससे उनका एजुकेशन रेट बढ़ रहा है, लिटरेसी रेट बढ़ रहा है, हेल्थ फैसिलिटीज़ बढ़ रही है, ये किससे पता चलेगा? GDP या GNP से नहीं पता चलेगा। जब हम फिज़िकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स को कैलकुलेट करेंगे तो उससे पता चलेगा कि ये वेलफेयर स्कीम्स का एक्चुअली क्या फ़ायदा हो रहा है एक देश को।
Next, the method used to measure PQLI is a standard for all the countries, so it can be used to make comparison. भाई ऐसा नहीं है कि किसी कंट्री में अलग तरीके से क्वालिटी ऑफ लाइफ, कुछ बेसिक पैरामीटर्स है फ्रेंड्स, ये हर कंट्री में ज़रूरी है. लिटरेसी रेट ज़रूरी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, आपका इन्फेंट मॉर्टैलिटी क्या है, ये बेसिक स्टैंडर्ड्स हैं हर कंट्री में होते हैं और इसी के बेसिस पे ये बताते हैं. तो इससे क्या हो जाता है, कंपैरिजन करना बहुत ईजी हो जाता है किसी भी दो कंट्रीज़ के बीच में. थर्ड, all the three indicators represent the welfare of the people of economy. Any country performing well in all these three indicators can be regarded as a developed countries. क्या है, ये तीन पैरामीटर्स ऐसे हैं जो बेसिक हैं किसी भी कंट्री के लिए और बताते हैं कि कितना अच्छा वेलफेयर या कितनी अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ है किसी भी देश के नागरिकों की. तो इससे इनके लिए बहुत आसान हो जाता है पता लगाना कि क्या क्वालिटी ऑफ लाइफ है किसी भी देश के नागरिकों की. और इसके डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं भाई. अब हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक होता है हेड्स और एक टेल्स. अब हमने उसके एडवांटेजेस तो देख लिए हैं, अब हम उसके लिमिटेशंस भी देख लेते हैं. मैनी फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ बीइंग इग्नोर्ड. भाई क्या सिर्फ यही तीन पैरामीटर्स हैं, एजुकेशन और इन्फेंट मॉर्टैलिटी और लाइफ एक्सपेक्टेंसी? नहीं, बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जो इस इंडेक्स ने इग्नोर किए हैं और वो भी क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी हैं. जैसे एम्प्लॉयमेंट हो गया, सोशल सिक्योरिटी हो गया, जस्टिस रेट. भाई आपको, आपके साथ कोई किसी ने गलत किया तो क्या टाइम लगता है आपको जस्टिस प्रोवाइड करने में, या इक्वालिटी या समानता जिसको कहते हैं वो क्या है, ये सब पैरामीटर्स कंसिडर नहीं किए गए हैं इस इंडेक्स द्वारा. नेक्स्ट, द थ्री फैक्टर्स ऑफ द इंडेक्स हैव बीन गिवन इक्वल वेटेज, हाउएवर द रेशनल बिहाइंड इट इज़ नॉट क्लियर. भाई क्या ऐसा क्या फैक्टर्स से, क्या पैरामीटर्स से या क्या सोच थी कि इन तीन पैरामीटर्स को ही लिया गया, क्या ऑब्जेक्टिव था इन तीन पैरामीटर्स को लेने का, ये भी नहीं बताया गया है क्लियरली. द इंडेक्स ऑल टुगेदर इग्नोर्स द इकोनॉमिक और मॉनेटरी कॉन्सेप्ट. भाई जीडीपी जिस तरीके से क्वालिटी एक क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट है और वो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को बिल्कुल ही इग्नोर कर देता है, ऐसे ये जो ये फिज़िकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स है, इसने बिल्कुल इकोनॉमिक और मॉनेटरी कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया है. जहाँ कि अगर ये इंडेक्स डेवलप हो रहा था, इनको कहीं ना कहीं क्वालिटी के साथ क्वांटिटेटिव इंडेक्स पे भी फोकस करना चाहिए था. तो ये तो हो गए लिमिटेशन. तो आज के साथ इसके साथ हमारा फर्स्ट टॉपिक जो कि फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स है वो तो कंप्लीट हो गया. चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स. और ये क्या है इस बारे में हम देखते हैं. सोशल प्रोग्रेस इज डिफाइंड एज कैपेसिटी ऑफ सिटीजन to meet the basic human needs of its citizen, establish the building blocks that allow the citizens and community to enhance and sustain the quality of lives, and create the conditions for all the individuals to reach their full potential. अब फ्रेंड्स बात करें इस इंडेक्स की, तो ये इंडेक्स भी एक ऐसा इंडेक्स है जो इकोनॉमिक या जो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है उससे हट के क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ पे फोकस करता है. जैसे कि हमने पहले पढ़ा था फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स. अब वो क्या कर रहे थे, जो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, जो जीडीपी का कॉन्सेप्ट है ग्रोथ का, उसको बिल्कुल इग्नोर कर रहे थे, या एक बार साइडलाइन कर रहे थे और क्वालिटी ऑफ लाइफ पे फोकस कर रहे थे. उसको एक आधार बना रहे थे पता करने का कि लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ कितनी अच्छी है और किस तरीके से देश प्रगति कर रहा है. सेम सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स जो है ना फ्रेंड्स, वो भी सोशल वेलबींग ऑफ जो लोगों का होता है उस पर फोकस करता है रादर देन जीडीपी या जो एक इकोनॉमिक नंबर्स है उन पे. क्यों फ्रेंड्स, अगर देखा जाए जीडीपी के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया तरक्की पे ही है लास्ट 20 साल से, ठीक है. लेकिन क्या इससे लोगों की लाइफ बढ़ी है, लोगों के जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसमें सुधार आया, एजुकेशन स्टेटस में सुधार आया, लिटरेसी रेट में भुखमरी कम हुई? हाँ हुई है, लेकिन जिस रेट से जीडीपी बढ़ रहा है, उस रेट से भुखमरी और पॉवर्टी कम नहीं हुई है. पहले भी इंसाफ जो है बहुत लेट मिलता था, जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम था आज भी वो उतना ही फ्लॉड है. कोशिशें चल रही हैं उसको इम्प्रूव करने की, लेकिन वो उतना इम्प्रूव नहीं हुआ है. तो जो ये सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स है, ये सोशल वेलबींग पे लोगों का कितना सोशल प्रोग्रेस हुआ है सोसाइटी में, ये सब को कंसिडर करता है और उस चीज़ को मेजर करता है. इसके भी 3 बेसिक डायमेंशंस हैं: अपॉर्चुनिटी, फाउंडेशंस ऑफ वेलबींग एंड बेसिक ह्यूमन नीड्स. जब ये तीनों चीज़ें पूरी तरह सेटिस्फाई होती हैं
तब हम ये मानते हैं कि एक जो देश का है पूर्णतः या पूरी तरीके से विकास हो रहा है। यही नहीं कि सिर्फ आप जीडीपी को देख दो, भाई जीडीपी बढ़ रही है या नेशनल इनकम बढ़ रही है तो देश का विकास हो रहा है, ऐसा नहीं है। इन चीज़ों को भी इंक्लूड करना, इन पैरामीटर्स को भी इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी हो चुका है। और साथ ही साथ ये भी सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स बताता है कि किस तरीके से ये पॉलिसी प्लानिंग होनी चाहिए, किस तरीके से किस एरियाज़ में हमें फोकस करना चाहिए। क्यों, जब हम लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ पे फोकस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जो छूट रहे हैं इकोनॉमिक प्लानिंग के टाइम, जहाँ पे हमें फोकस करने की ज़रूरत है। मान लीजिए अगर हेल्थ सिस्टम हमारा अगर पता चल रहा है कि हेल्थ सिस्टम बहुत फ्लॉड है, जैसे कि अभी आप कोरोना के टाइम पे देखा होगा, हेल्थ सिस्टम में हमें बहुत सारे फ्लॉज पता चले, बहुत सारी कमियां बाहर निकल के आई। तो ये सब चीज़ें हमें हेल्प करती हैं कि आगे जब हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग होगी, पॉलिसी प्लानिंग होगी या कोई भी नई चीज़ें डेवलप होंगी तो इनमें इन चीज़ों को भी कंसिडर करते हुए आगे चलना है ताकि ये चीज़ें भी इक्वली डेवलप हो। तो सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स फ्रेंड्स ये चीज़ों को कंसिडर करता है और बताता है कि देश का विकास किस तरीके से हो रहा है। साथ ही साथ ये हेल्प करता है कि हमारी जो पॉलिसी प्लानिंग है वो किस डायरेक्शन में फोकस होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, आज के 2 टॉपिक्स जो हमने डिस्कस करने थे, सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स एंड फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, वो पूरे हो चुके हैं। प्लीज़ एक बार इन वीडियोस को फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। इन पे पूरे बहुत मेजर क्वेश्चंस तो नहीं आते, बट फ्रेंड्स हम क्यों कोई भी चीज़ को इग्नोर करें हमारे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। आप बस ये याद रखिएगा कि सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स के 3 पैरामीटर्स क्या होते हैं और जो फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स है उसमें जो 3 पैरामीटर्स प्लस ये किसके द्वारा डेवलप किया गया था। क्या पता किसी भी एग्ज़ाम के एमसीक्यू में एक छोटा सा पॉइंट डाल दें, तो हम क्यों एक भी मार्क्स को लूज़ करें। हम जब इस चीज़ को पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ के बिल्कुल कंप्लीट कर दें रिविजन के साथ। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल फॉर द टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग।